चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या है। तो मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका महेंद्र कुमारी। तो मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौट आ ओ धार, तो लौट आ ओ धार संस्मरण के लेखक का नाम क्या है। तो लौट आ ओ धार संस्मरण के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका दूधनाथ सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दद्दा के नाम से विख्यात कवि का नाम क्या है। तो दद्दा के नाम से विख्यात कवि का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किसने किया है। तो संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किसने किया है, उनका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और वो भी चिदम्बरा के लिए 1968 में। तो 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, गुप्त जी को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। तो गुप्त जी को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था, उनका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका साकेत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1940 में हिंदी का कौन प्रसिद्ध कथाकार सिनेरियो लेखक के रूप में पहुंचा। तो सन 1940 में हिंदी का कौन प्रसिद्ध कथाकार सिनेरियो लेखक के रूप में बम्बई पहुंचा था। तो सन 1940 में हिंदी का कौन प्रसिद्ध कथाकार सिनेरियो लेखक के रूप में बम्बई पहुंचा था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृतलाल नागर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काका काले लकर का पूरा नाम क्या है। तो काका काले लकर का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। तो काका कालेलकर का पूरा नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पांड्य बेचैन शर्मा उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया था। तो पांड्य बेचैन शर्मा उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया था, उसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका चॉकलेट। तो चॉकलेट उपन्यास के लिए उसका निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी
कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काका कालेलकर मूलतः किस प्रकार के या किस भाषा के लेखक माने जाते हैं? तो काका कालेलकर मूलतः किस भाषा के लेखक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मराठी लेखक। तो ये जो है मराठी लेखक के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल के लेखक का नाम क्या है? तो चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। होली की ठिठोली का अप्रैल फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र के लिए ये प्राप्त हुआ था 1961 में। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो है भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था? तो धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सपना अभी भी। तो सपना अभी भी के लिए उनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संपूर्ण साहित्य पर। तो संपूर्ण साहित्य पर नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भारत भारती सम्मान किसे मिला था? तो सबसे पहले भारत भारती सम्मान किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान ग्रहण नहीं किया था? तो किस लेखक ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान ग्रहण नहीं किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री नारायण चतुर्वेदी। तो श्री नारायण चतुर्वेदी ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान ग्रहण नहीं किया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी सार्वजनिक सभा तथा कवितावर्धिनी सभा के संस्थापक का नाम क्या है? तो काशी सार्वजनिक सभा तथा कवितावर्धिनी सभा के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंतामणि घोष। तो चिंतामणि घोष जो है ये सरस्वती पत्रिका के संपादक संस्थापक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेताब चरित्र किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो बेताब चरित्र किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नारायण प्रसाद बेताब। तो बेताब इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आंसू कुछ फूल किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो कुछ आंसू कुछ फूल किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर सुंदरी। महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? तो महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1918 में। तो 1918 में महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमल किसकी संस्थान मानी जाती है? तो परिमल किसकी संस्थान मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नए लेखकों के। तो नए लेखकों के संस्थान के रूप में मानी जाती है परिमल। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं ये हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यह यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी नई दिल्ली में 1954 में। तो साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में नई दिल्ली में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 22 भाषाओं में रचनात्मक लेखन के लिए। तो 22 भाषाओं के रचनात्मक लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय कौन से हैं? तो साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहला आता है कलकत्ता, फिर मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई। तो कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये साहित्य अकादमी के प्रथम या पहले अध्यक्ष थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1956। तो 1956 जो है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं हैं? तो 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार भारत के मूल कितने मातृभाषाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1652। तो 1652 मातृभाषाएं हैं
1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में इसकी संख्या है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जो है ये अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले सभापति माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने किया था? तो हिंदी में प्रचार प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ किसकी कृति मानी जाती है? तो पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजकमल चौधरी। तो राजकमल चौधरी की कृति मानी जाती है पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूपधान तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति मानी जाती है? तो धूपधान और अन्य कहानियाँ किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उषा किरण खान। कब्र तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति मानी जाती है? तो कब्र तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं राजकुमार गौतम। हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रसिद्ध प्रार्थना के लेखक का नाम क्या है? तो हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रसिद्ध प्रार्थना के लेखक का नाम क्या है? तो इस प्रार्थना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ कौन रचनाकार लिखता था? तो अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ कौन रचनाकार लिखता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पांड्य बेचन शर्मा उग्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी की फांसी कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो हाथी की फांसी कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। तो हाथी की फांसी कहानी के लेखक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? तो धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुदामा पांडेय। तो धूमिल का वास्तविक नाम था सुदामा पांडेय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन जो है ये अज्ञेय का पूरा नाम है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृतायन के बचपन का नाम क्या था? तो राहुल सांस्कृतायन के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केदारनाथ द्विवेदी। तो राहुल सांस्कृतायन के बचपन का नाम था केदारनाथ द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत निराला के बचपन का नाम क्या था? तो सूर्यकांत निराला के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्य कुमार। जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा और चरती
भिकवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र है? तो जैतु जैतु घुमक्कड़ पंथा और चरती भकवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरगज सिंह वर्मा किस कवि का छंदम नाम है? तो गरगज सिंह वर्मा किस कवि का छद्म नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। गढ़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश किस प्रसिद्ध रचनाकार का जन्म स्थान माना जाता है? तो गढ़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश किस प्रसिद्ध रचनाकार का जन्म स्थान माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रथम डिलीट कौन है? तो हिंदी में प्रथम डिलीट की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो हिंदी में पहला डिलीट करने की उपाधि जो है ये प्राप्त हुई है पीताम्बर दत्त बड़थवाल को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहीन के लेखक का नाम क्या है? तो साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहीन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी जो है नेताजी कहीन के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती के लेखिका का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका मानी जाती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? तो नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चूलिका। चूलिका कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नाटककार को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया है? तो किस नाटककार को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेठ गोविंद दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव कही ना जाई का कहिए पंक्ति किसकी मानी जाती है? ये पंक्ति नेट में कई बार पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसीदास। और ये जो है विनय पत्रिका के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि किसने दी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि किसने दी, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामेश्वर दत्त व्यास।
तो रामेश्वर दत्त व्यास जो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि दी थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिकौल की फिल्म सतह से उठता हुआ आदमी किस साहित्यकार पर बनी है? तो मणिकौल की फिल्म सतह से उठता हुआ आदमी किस साहित्यकार पर बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध जो है इसका सही उत्तर होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म रजनीगंधा मन्नू भंडारी की किस कहानी पर बनी है? तो फिल्म रजनीगंधा मन्नू भंडारी की किस कहानी पर बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यही सच है। किस रचनाकार को हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है? तो किस रचनाकार को हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृंदावन लाल वर्मा। 1874 में कवि वचन सुधा में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो 1874 में कवि वचन सुधा में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र किसने प्रकाशित किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा किसकी पंक्ति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी पंडित हैं पर ठूंठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित हैं। कथन किसके लिए कहा गया है? तो द्विवेदी जी पंडित हैं पर ठूंठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित हैं। कथन किसके लिए कहा गया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी जी पंडित हैं पर ठूंठ पंडित नहीं, सरस और गतिशील पंडित हैं। कथन किसके लिए कहा गया है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रचनाकार को भैया साहब कहा जाता है? तो किस रचनाकार को भैया साहब कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री नारायण चतुर्वेदी। तो श्री नारायण चतुर्वेदी जो हैं उनको भैया साहब कहा जाता है हिंदी साहित्य में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भैया साहब किसे कहा जाता है? तो वो है श्री नारायण चतुर्वेदी हिंदी साहित्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सच्ची समालोचना किसकी कृति मानी जाती है? तो सच्ची समालोचना किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये सच्ची समालोचना के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। केदारनाथ अग्रवाल पर ओ जनमानस के सजग चेतेरे नामक कविता किसने लिखी है? तो केदारनाथ अग्रवाल पर ओ जनमानस के सजग चितेरे नामक कविता किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागार्जुन। हिंदी भाषी क्षेत्र में या हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाली
पहली हिंदी पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारस अखबार, जो प्रकाशित हुआ था 1845 में। तो बनारस अखबार जो है जो प्रकाशित हुआ था 1845 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार का कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावान के लिए भी कठिन है, तब तुकबंदी करने वालों की कौन कहे। ये कथन किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार का कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावान के लिए भी कठिन है, तब तुकबंदी करने वालों की कौन कहे। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। किस कवि ने स्वयं को छायावाद की टिक पीठ पर आने वाला माना? तो किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। विशु, निंदा, रुकमा और सक्सेना मन्नू भंडारी की किस चर्चित कृति के पात्र हैं? तो विशु, निंदा, रुकमा और सक्सेना मन्नू भंडारी की किस चर्चित कृति के पात्र माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाभोज। मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस आलोचक ने कहा है? तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। हिंदी का सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज रासो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? तो दोहा चौपाई शैली के पहले प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। रैदास के पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो रैदास के पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुरु ग्रंथ साहिब। कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा है? तो कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिनकर। 1854 में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक का नाम क्या है? तो 1854 में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर सेन। तो 1854 में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? तो मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? तो वो है निराला के द्वारा रचित जूही की कली।
ऋग्वेद से लेकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान कवियों की चुनी हुई रचनाओं का पद्यानुवाद सप्तपन्ना शीर्षक से किसने किया था? तो फिर से पढ़ते हैं। ऋग्वेद से लेकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान कवियों की चुनी हुई रचनाओं का पद्यानुवाद सप्तपन्ना शीर्षक से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिमालय से संबंध पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन किसके द्वारा संपादित हुआ? तो हिमालय से संबंध पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन किसके द्वारा संपादित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधिनी गीत पर्व परिक्रमा किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो संधिनी गीत पर्व परिक्रमा किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। पंत के किस काव्य कृति की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व है? तो सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य कृति की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव। युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, पौ फटने से पहले, गीतहंस किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, पौ फटने से पहले, गीतहंस किसका काव्य संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का पहला प्रकाशित नाटक विद्या सुंदर है, किंतु इसके पहले भी वे नाटक की रचना कर चुके थे जो कि अधूरा था। उसका नाम क्या है? तो भारतेंदु का पहला प्रकाशित नाटक विद्या सुंदर है, किंतु इससे पहले भी वे नाटक की रचना कर चुके थे जो कि अधूरा था। तो उसका नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रवास नाटक। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1871 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक संवाद पत्र तथा प्रेम विलासिनी पत्रिका किसने निकाला? तो 1871 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक संवाद पत्र तथा प्रेम विलासिनी पत्रिका किसने निकाला? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। लाहौर से प्रकाशित हिंदी उर्दू में पत्रिका ज्ञान प्रदायिनी के संपादक का नाम क्या है? तो लाहौर से प्रकाशित हिंदी उर्दू में पत्रिका ज्ञान प्रदायिनी के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू नवीन चंद्र। 1978 में कलकत्ता से प्रकाशित उचित वक्ता तथा सार सुधा निधि के संपादक का नाम क्या है? तो 1978 में कलकत्ता से प्रकाशित उचित वक्ता तथा सार सुधा निधि के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुर्गा प्रसाद मिश्र और सदानंद मिश्र। तो क्रमशः दुर्गा प्रसाद मिश्र और सदानंद मिश्र जो हैं ये 1978 में कलकत्ता से प्रकाशित उचित वक्ता तथा सार सुधा निधि के संपादक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण के लेखक का नाम क्या है? तो कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण
के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। गो संकट नाटक, कली प्रभाव, संगीत शाकुंतल नाटक तथा जुआरी खुआरी प्रहसन के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। गौ संकट नाटक, कली प्रभाव, संगीत शाकुंतल नाटक तथा जुआरी खुआरी प्रहसन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का कौन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में संस्कृत का अध्यापक था? तो हिंदी का कौन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में संस्कृत का अध्यापक था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के गद्य की विशेषता क्या थी? तो पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के गद्य की विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास। तो अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास जो है ये प्रेमघन के गद्य की विशेषता मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात किससे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी समालोचना का सूत्रपात माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक के लेखक का नाम क्या है? तो भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके भारत सौभाग्य, ये कई बार पूछा गया है कि भारत सौभाग्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू तोताराम। अलीगढ़ में भाषा संबंधी सभा की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ में भाषा संबंधी सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू तोताराम। बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा? तो बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंबिका दत्त व्यास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। गद्य काव्य मीमांसा किसकी कृति मानी जाती है? तो गद्य काव्य मीमांसा किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंबिका दत्त व्यास। ब्रज भाषा में ललिता नाटिका किसने लिखा था? तो ब्रज भाषा में ललिता नाटिका किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंबिका दत्त व्यास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। किस लेखक ने संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख लिखकर अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय दी थी? तो फिर से पढ़ते हैं। किस लेखक ने संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख लिखकर अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत
बना डालने की राय दी थी उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भीमसेन शर्मा। तो भीमसेन शर्मा जो हैं इन्होंने ये राय दी थी कि अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना देना चाहिए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, भीमसेन शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया था? तो भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा कृष्ण दास, भारतेंदु के फुफेरे भाई। तो राधा कृष्ण दास इन्होंने जो है भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी साहित्य के जो विभिन्न प्रकार के विधाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो कई बार प्रश्न पूछा गया है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं में। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने सभी परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की है जो कई बार पूछा गया है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के भी कई प्रश्न उत्तर की चर्चा की है, जैसे हिंदी पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव शब्दों की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।